नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने आया हूँ तो एक ऐसा सवाल लेकर के जिसको लेकर के पिछले कुछ दिनों में जब से वोटिंग हुई है, वोटिंग के नतीजे सामने आए हैं, उसको लेकर के राजनीति भी शुरू हुई है और आम जनता के ज़हन में भी एक सवाल उठ रहा है कि क्या ये जो कहा जा रहा है उसमें कोई सच्चाई है। मैं बात कर रहा हूँ मत प्रतिशत को लेकर के। जी हाँ, पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण का चुनाव मतदान हो चुका है। लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं मतदान प्रतिशत को लेकर के, उसको लेकर भी अब अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह पहले आपको बताता हूँ। देखिए, जब पहले चरण का मतदान हुआ, उसके बाद में चुनाव आयोग की तरफ से जो एक आंकड़ा जारी किया गया उसी दिन रात में, उसमें बताया गया कि पहले चरण के मतदान में करीबन करीबन 61% मतदान हुआ है। इसी तरह से दूसरे चरण का मतदान हुआ तो वहाँ पर भी एक आंकड़ा जारी किया गया, उसमें भी यही बताया गया कि दूसरे चरण का मतदान भी उस दिन शाम की बात कर रहा हूँ जब मतदान खत्म हुआ था, यानी 19 अप्रैल और 26 अप्रैल, वहाँ पर भी ये बताया गया कि दूसरे चरण के मतदान में करीबन करीबन 61% मतदान हुआ है उस वक्त के आंकड़े के मुताबिक। उसके बाद में कहा यह जाने लगा कि मतदान बहुत कम हुआ है, उसके लोगों ने अपने तरह से आकलन शुरू कर दिया। कोई कह रहा था कि सत्ता पक्ष के फेवर में जाएगा, कोई कह रहा था कि सत्ता पक्ष के खिलाफ जाएगा, विपक्ष को मजबूती मिलेगी। कहा यह जा रहा था कि इस बार सत्ता पक्ष का वोटर निकला है, विपक्ष का निकला नहीं। विपक्ष वाले कह रहे थे कि हमारा वोटर निकला, सत्ता पक्ष का नहीं निकला। तो दोनों पक्षों के अपने अपने दावे थे। हालांकि एक पक्ष ये भी था जो ये कह रहा था कि वो वोटर निकला ही नहीं घरों से क्योंकि वोटर बहुत उदासीन है। इस वजह से 2019 की तुलना में मत प्रतिशत करीबन, अगर ऑन एन एवरेज की बात करते हैं तो करीबन 6% के आसपास, और अगर हम उन दो चरणों के हिसाब से बात करते हैं तो कहा गया कि करीबन 8 से 9% कम हुआ मतदान। लेकिन क्या वाकई में ऐसा था? क्योंकि उसके पहले मतदान प्रतिशत के करीबन 11 दिनों के बाद और दूसरे मतदान प्रतिशत के करीबन 4 दिनों के बाद चुनाव आयोग ने एक और आंकड़ा जारी किया, जो कि एक तरह से हम कह सकते हैं फाइनल आंकड़ा था इन दो चरणों को लेकर के। पहले चरण में 66.14% और दूसरे चरण में 66.71% हुआ मतदान। जी हाँ, जो शुरुआती आंकड़ा था उससे करीबन 6% मतदान बढ़ गया। अब लोगों ने, खासतौर पर विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाने शुरू किए कि अरे, ये मतदान कैसे बढ़ गया? पहले तो बताया गया था कि करीबन 61% मतदान हुआ, अब ये 66% कैसे हो गया? उस पर सवाल उठने लगे। सवाल वाजिब भी है कि उस दौरान जो आंकड़ा था और जो बाद में आंकड़ा आया उसमें अंतर था। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि देखिए, जब भी जो मतदान होता है और मतदान प्रतिशत शुरुआती सामने आता है तो वो एक प्रोविजनल डाटा, जिसको हम कह सकते हैं कि एक शुरुआती डाटा होता है, जो चुनाव आयोग की तरफ से बता दिया जाता है कि अभी तक हमारे पास ये जानकारी है। लेकिन वहाँ पर ये भी जो है पता होता है हम लोगों को कि वो जानकारी शुरुआती जानकारी है। शुरुआती जानकारी मतलब, देखिए, बहुत सारे, हमारा देश बहुत बड़ा देश है, ऐसे ऐसे इलाकों में भी मतदान होता है जो दुर्गम इलाके होते हैं, जहाँ से जानकारी आना भी मुश्किल होता है। और हमारे देश में अब क्योंकि पूरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, लिहाजा अब होता यह है कि जो भी रिटर्निंग ऑफिसर होता है उसको पहले तो ये सुनिश्चित करना होता है कि जिस ईवीएम में जितने वोट पड़े हैं, जो वहाँ पर पोलिंग एजेंट हैं, उनके सामने उसको साइन करवाना होता है कि फला ईवीएम में, उदाहरण के तौर पर, अगर 80 वोट पड़े हैं तो वहाँ पर जितनी पार्टियों के जो पोलिंग एजेंट होते हैं वो उस पर साइन करते हैं कि हाँ, 80 वोट पड़े हैं। उसके बाद में जो वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर होता है, वो जो बूथ पर मौजूद होता है, वो जानकारी अपने आला अधिकारियों को देता है, और फिर जो स्थानीय चुनाव आयोग होता है या फिर जो और जो उनके आला अधिकारी होते हैं, वो उस डाटा को चुनाव आयोग की जो इंटरनल साइट है उस पर अपलोड करना शुरू करते हैं। और इसी वजह से बहुत सारे इलाके ऐसे होते हैं जहाँ से वो जानकारी आने में देरी होती है, 24-24 घंटे तक का वक्त लग जाता है। कहीं पर नेटवर्क इशू, कहीं पर कोई और इशू, और इस वजह से इस तरीके का अक्सर जो है वहाँ पर दिक्कतें आती हैं। उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा ये होता है, चुनाव आयोग के आंकड़े जो है
बढ़ते जाते हैं। जो शुरुआती आंकड़ा आया होता है और 24 घंटे या 36 घंटे बाद का जो आंकड़ा आता है उसमें अंतर आता जाता है। और इस वजह से जब अगर आप जो चुनाव के बाद का जो फिगर आता है और 24, 36 या 48 घंटे बाद का आप एक आंकड़ा देखते हैं, उसमें अंतर होता है। और यही वो अंतर है जिसकी वजह से आंकड़ा जो है आपको इतना अंतर नज़र आ जाता है। एक और जानकारी, जैसे उदाहरण के तौर पर आप ये भी देखिए कि अगर जो है शाम को 5 बजे के आसपास तक 58-59% मतदान हुआ है, क्योंकि वो जानकारी आती है करीबन 5 बजे के आसपास कितना मतदान हुआ है। तो अगर सुबह 7 बजे से 5 बजे तक देखें, अगर आप जो है 56-57% मतदान भी मानते हैं, यानी कि 10 घंटों में ऑन एन एवरेज जो है 6% मतदान हुआ है। तो ऐसे में आखिरी 1 घंटे में ऑन एन एवरेज ही अगर मान लें तो 6 से 7% मतदान बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उस लिहाज से भी देखिए तो अगर 60% का आंकड़ा आता है 5-6 बजे तक का, तो वो जो है जो डेटा होता है वो 4:30-5 बजे तक का होता है, और उसमें आखिरी का 1-1.5 घंटा जब जुड़ता है तो वो मतदान प्रतिशत अपने आप बढ़ करके 66-67% तक जाता है। अब उसको लेकर के राजनीति होती है कि ये कैसे हो गया, बढ़ कैसे गया, किसके पक्ष में हुआ, चुनाव आयोग निष्पक्ष है नहीं है, इस तरीके के जो है सवाल उठने लगते हैं। लेकिन यकीन मानिए, जो डेटा होता है वो हर एक पोलिंग बूथ पर, हर एक पोलिंग एजेंट का जो डेटा होता है उस पर साइन होता है। उसके बाद में उसको आधिकारिक तौर पर चुनाव आयोग जो है अपलोड करता है अपनी इंटरनल वेबसाइट पर। उसके बाद में उसको जो है आधिकारिक तौर पर जो पब्लिक सार्वजनिक तौर पर उसको जो जारी किया जाता है। तो इस वजह से ये कह देना कि शुरुआती आंकड़ा कुछ और था, 24 से 48 घंटे बाद बढ़ कैसे गया, अंतिम आंकड़ा जो आया वो जो है 6%, 7% ज़्यादा कैसे था, तो ये हमको समझना होगा कि एक प्रक्रिया होती है, और किसी भी प्रक्रिया के ऊपर आप सवाल तो बहुत आसानी से उठा सकते हैं, लेकिन उसकी तकनीकियों को भी समझना ज़रूरी है। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा आखिरी में कि पहले चरण का जो मतदान प्रतिशत, जो फाइनल मतदान प्रतिशत था, वो 48 घंटे 72 घंटे में दे दिया जाना चाहिए था, जो कि करीबन 10 दिनों के बाद दिया गया। तो उस पर जो है चुनाव आयोग से हम लोगों ने भी सवाल पूछे हैं। तो वो एक ज़रूर जो है यहाँ पर एक सवाल बनता है, क्योंकि दूसरे चरण का जो मतदान प्रतिशत था वो 4 दिनों में सामने आ गया था, फाइनल मतदान प्रतिशत। तो वो एक सवाल ज़रूर बनता है। हालांकि यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि इस बार चुनाव आयोग ने दोनों चरणों का जो मतदान प्रतिशत का जो आंकड़ा जिस तरह से जारी किया है वो पहले की तुलना में बेहतर तरीके से जारी किया, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, पहले चरण में देरी ज़रूर हुई है। दूसरे चरण का जो है सही वक्त पर हम कह सकते हैं, क्योंकि 48 से 72 घंटे लगते हैं पूरा डेटा कंपाइल होने में, क्रॉस चेक होने में, वो जो सामने आ गया है। और तीसरे चरण का भी उसी तरीके से सामने आ रहा है। तो सिर्फ सवाल उठाने के लिए सवाल उठा देना ठीक नहीं है। हाँ, तथ्यों के आधार पर अगर आप बात करते हैं तो ठीक है। और यहाँ पर मतदान प्रतिशत को लेकर जितनी भी राजनीति हुई है, जितने भी सवाल उठे हैं, फिलहाल मेरी नज़र में तो वो पूरी तरह से बेबुनियाद हैं और आधारहीन है। तो आपका क्या मानना है? आप भी अपनी राय कमेंट्स में बता सकते हैं, और मेरे इस वीडियो पर जो भी आपकी सलाह है वो भी आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं। धन्यवाद।